We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. फिरोजपुर में एक बार फिर से सायरन बजने लगे हैं। मोहित, मैं लौटूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त फिरोजपुर से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से सायरन बजने लगा है। तो पाकिस्तान, आप देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है, फुल एंड फाइनल इसका बस अब करना यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सधे हुए अंदाज में भारत चल लिया, बहुत प्रोपोर्शनेट, बहुत मेजर करके जो उसने कदम है वो उठाए हैं, लेकिन इसका एक ही इलाज है कि फुल एंड फाइनल, जिस तरह से देश भर से आवाज सामने निकलकर आ रही है, वही इसका इलाज नजर आता है। अब फिरोजपुर में आप देखिए कि किस तरह से अब एक बार फिर यहाँ पर सायरन बजने लगे हैं, और यहाँ पर जो तमाम अनाउंसमेंट है, गाइडलाइंस जो भी जारी की गई है, यहाँ पर लोगों को उनको फॉलो करने के लिए कहा गया है। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर किस तरह से बार बार रहकर हमले कर रहा है पाकिस्तान। हम आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी यहां पर दिखा रहे हैं। एक बार मोहित बख्शी का मैं वापस रुख करूंगी। मोहित, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर सैयद आमिर का रुख करूंगी। जी बिल्कुल, मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से उसने प्रोपेगेंडा किया, और प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़ जो है वो हमारी सेना तो कर ही रही है, और दूसरी तरफ जो है वो हमारा पीआईबी फैक्ट चेक्स भी जो है लगातार वो कर रहा है कि हम इसीलिए कह रहे हैं कि जनता जो है बिल्कुल पैनिक ना हो। हम ग्राउंड पर हैं, हर हकीकत आपको बताएंगे। हम अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको इतना बता रहे हैं कि हम बिल्कुल ग्राउंड पर हैं, और हर जो तस्वीर है वो हम आपको अपनी आंखों से देखकर बता रहे हैं, बिल्कुल ताजा खबर दे रहे हैं। सिर्फ न्यूज नेशन आपको बता रहा है कि गलत जानकारियों में ना फंसिए, सिर्फ और सिर्फ जो हम सटीक जानकारी दे रहे हैं उस पर ध्यान रखिए। जिस तरीके से अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया सायरन बजने की बात, तो ऐसे अलग अलग जगहों पर खबर जरूर आ रही है, सायरन बज रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अलर्ट करने के लिए हैं, किसी पैनिक सिचुएशन में नहीं है, यहाँ लोग भी नहीं है। हमारी लोगों से बात भी हुई है, लोग अपने घरों में हैं, आराम से हैं, और किसी तरीके का ना तो बिजली कट है ना किसी तरीके की असुविधा है। ये पाकिस्तान है जिसकी तरफ से प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है, तो इसलिए किसी तरह का कोई पैनिक ना करे। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, जैसा कि मेरे सहयोगी मोहित बख्शी भी यहां पर कह रहे थे कि अब तक हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या उसको ध्यान में रखते हुए सीधी ऐसी कोई जानकारी या ऐसी कोई जानकारी नहीं आपको देंगे, लेकिन हाँ, हकीकत क्या है और बॉर्डर पर क्या चल रहा है उसकी जानकारी जरूर देंगे। एक फ्रेश इनपुट मुझे बताया जा रहा है कि मधुरेंद्र जी के पास इस वक्त है। मधुरेंद्र जी, देखिए, बिल्कुल इनपुट्स लगातार आ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ने अब जो अटैक किया था उस अटैक को भारत ने पूरी तरह से निर्धार कर दिया है। इस वक्त इलाके जो हैं वो नॉर्मल होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक और डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया है उसको काउंटर करने की ज़रूरत है, कि भारत की तरफ से जो है वो अब लगातार उसको काउंटर किया जा रहा है। डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से दरअसल झूठ फैला रहा है कि भारत के जेट गिरे हैं, भारत को नुकसान हुआ है, भारत में बिजली कटी है, तमाम तरह के फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड किए जा रहे हैं, और इस तरह के फेक न्यूज़ से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसा कि मेरा सहयोगी मोहित बख्शी बता रहे हैं, ग्राउंड पर हम मौजूद हैं, हर स्थिति से आपको रूबरू कराने के लिए हम लोकेशन अपना रिवील नहीं करेंगे, और ना ही हम बताएंगे कि दरअसल हमारी स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन हर डिसइंफॉर्मेशन का जवाब हम देंगे, और जाहिर तौर पर हर उसका जवाब देंगे डिसइंफॉर्मेशन का। और मधुरेंद्र जी, लेकिन उसके पूरी तरह से ध्वस्त करती नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन उसके फतेह मिसाइल का मलबा मिल गया मधुरेंद्र जी, मिसाइल जो है वो जमींदोज कर चुके हैं, लेकिन उसके फतेह मिसाइल का मलबा मिल गया। देखिए, बिल्कुल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत है। देखिए, पिछले 3 दिन से दुनिया देख रही है हमारे डिफेंस सिस्टम की ताकत है कि पाकिस्तान के मिसाइल अटैक के जखीरों को हमने जमींदोज किया। फिर 3 बार हम देखें तो ड्रोन के जखीरे जो है वो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर छोड़े, और 1-2 नहीं बल्कि 500-500 600 ड्रोन उसको हमने चुन कर मार गिराया। और एक बार फिर हमारे मिसाइल हमले का जवाब मिसाइल से देने की कोशिश पाकिस्तान ने की, उसमें भी पाकिस्तान निस्तेनाबूद हुआ। दूसरी तरफ आप देखिए तो हमारी मिसाइल पाकिस्तान के टारगेट को पूरी तरह से हिट करते हुए, उसके एयर स्ट्रिप को उड़ाते हुए, उसके एयरबेस को उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हमारे खिलाफ कहीं नहीं दिखाई देता। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो 9 के 9 साइट्स हमने हिट किए थे पाकिस्तान के, और उस वक्त भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था। तो पाकिस्तान को समझने की जरूरत है कि भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। भारत को छेड़ने का मतलब है अपनी कब्र खोदना, क्योंकि पाकिस्तान के पास न एयर डिफेंस सिस्टम है और ना ही भारत के हमलों को रोकने की ताकत। उल्टा भारत के खिलाफ वो अग्रेशन को आगे बढ़ाकर अपनी मौत और अपनी कब्र को खोद रहा है। और जाहिर तौर पर भारत ने अपने पेशेंस को लूज किया। तो हमने देखा कि किस
तरह से पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से जलजले में तब्दील दिखाई दे रहा है। एक शहर उसके जो है वो इस वक्त गड्ढे में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन भारत पूरी तरह से प्रिकॉशनरीली हम देख रहे हैं कि जो एक मॉडर्न मिलिट्री के साथ साथ आप देखिए तो जो मिलिट्री का अपना एक नॉर्म्स होता है उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इलाकों को टारगेट कर रहा है। और जाहिर तौर पर उसके परिणाम साफ तौर पर पाकिस्तान की जमीन से दिखाई दे रहे हैं, जो खुद वहां के लोग मोबाइल से वीडियो बना कर ट्वीट कर रहे हैं और हमारे सामने है। बिल्कुल, एक बार सैयद आमिर का मैं रुख करूंगी। सैयद आमिर, वहां क्या सिचुएशन है वो तो आप बताइए ही, लेकिन साथ ही साथ ये ऑपरेशन जो लेकर आया है, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान, ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस, इसका मतलब मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हम जो अभी तक समझ पाए हैं वो ये कि लोहे की जो मजबूत दीवार होती है या शीशे की मजबूत दीवार, वो कितनी मजबूत है और उस पर भारत ने जब चोट की तो किस तरह से वो HQ-9 भी ढह जाता है और उसका आवाज जो है वो भी एकदम ध्वस्त हो जाता है, वो तो पिछले 3 दिन में दिख गई। अच्छा, मैं इस सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन पहले ये 2 तस्वीरें दिखा दें। इस वक्त हम तस्वीर दिखा रखे हैं, पाकिस्तान की जो मिसाइल है वो किस तरह से तबाह की गई है, हवा में किस तरह से उसको इंटरसेप्ट किया गया था वो तस्वीर, और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उसका जो मलबा मिला है उसकी तस्वीर। सैयद, बिल्कुल और अभेद, जो मैं बात कह रहा था कि अभेद, लेकिन मैं आपको हिमानी एक तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से मंदिर को निशाना जो है वो बनाया गया। जहां पर हम मौजूद हैं वो मंदिर के पास की तस्वीर है। यहां पे आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से पाकिस्तान ने इस इलाके को जो है, इस घर को निशाना बनाया। जहां पर हम मौजूद हैं ग्राउंड ज़ीरो है, और इस ग्राउंड ज़ीरो पर हम आपको मलबे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से उसने इस पूरे इलाकों पर, सिविलियन के इलाकों पर जो है अटैक करने की कोशिश यहां पर की है। ये आप देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, ये आप इसके मलबे आप देख सकते हैं, ये ड्रोन के ये आप देखिए, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिली हुई हैं। साफ तौर पे ये निशानी है इस चीज़ की, कायरता की निशानी है पाकिस्तान की, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन ये घर देखिए आप, ये सामने जो घर आप देख रहे हैं, ये बाकायदा इसको तहस नहस किया गया, लेकिन उस समय गनीमत थी कि कोई इसके अंदर मौजूद नहीं था। तो ये लोग यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ हैं, लेकिन मंदिर को भी एक तरह से निशाना बनाने की जो है नाकाम साजिश जो है वो पाकिस्तान ने रची थी अंधेरी रात में, लेकिन वो भी, उसको भी नेस्त नाबूद कर दिया गया। किसी भी तरह का कोई भी बहुत ज़्यादा जान का नुकसान नहीं हुआ है, कोई घायल यहाँ पर इस जगह पर नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आप कह रही थी, अवैध किला के तौर पे भारत ने अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को बना दिया है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा वो तहस नहस हो जाएगा, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे वो ड्रोन हो, कुछ भी आएगा उसको हमारा S-400 जो है पूरी तरीके से मार गिराएगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपने देखा कि भारत की पहली स्ट्रेटेजी थी आतंकवाद को खत्म करने की। उसके बाद जब भारत ने कहा कि अब आप हमारे साथ में किसी तरह की अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद देखिए भारत की स्ट्रेटेजी किस तरह से बदली। लगातार जो है, जब जैसे ही पाकिस्तान ने अटैक किया, भारत ने इतना बड़ा जवाब दिया कि पाकिस्तान के परकच्छे उड़ गए। पाकिस्तान सोचने मजबूर हो गया कि आखिर आप करें तो क्या करें। ग्राउंड जीरो पर हम जरूर मौजूद हैं, लेकिन आपको लोकेशन नहीं बताएंगे जिम्मेदार चैनल होने के नाते, क्योंकि किसी भी दुश्मन देश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह बताना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम लोकेशन नहीं बता रहे हैं आपको, जहां पर भी जा रहे हैं जिम्मेदार चैनल होने के नाते। लेकिन आप देखिए ये मलबा जो है ड्रोन का, ये साफ तौर पे बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने ये चाल चली थी और इसके निशान क्या है। ये पाकिस्तान की हालत कुछ इस तरह की हो गई है, आप देखिए कुछ इस तरह की हालत जो है वो पाकिस्तान की हालत कुछ इस तरह की हो चुकी है जो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। तो उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया अभी तक वो। और साफ तौर पे भारत ने कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है ये साफ तौर पे हम विजुअल में देख सकते हैं। पाकिस्तान आवाम खुद ही उसके विजुअल बना करके, वीडियो बना करके पहुंचा रही है सोशल मीडिया के जरिए। और खुद ही उसके सांसद सैयद आमिर, खुद ही उसके सांसद रोते हैं और किस तरह से अपनी जो सरकार है उसको बुजदिल बताते हैं। लेकिन जनरल चतुर्वेदी, इंटरनेशनल कम्युनिटी वो भी इसे देख रही है कि भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की थी। सर, पहलगाम हमला जो हुआ था और ये बताया था कि हमारा लक्ष्य क्लियर है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? देखिए, आपको कुछ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो पाकिस्तान जो है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने की कोशिश कर रहा है
वो कुछ नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ जो आपने उनके दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जारी की थी उसको वो एक नया रंग देने की कोशिश कर रहा है। कैसे? आपने मुरीद के और बहावलपुर पर जब अटैक किया तो उसने क्या अपने लोगों को बताने की कोशिश की कि ये हमारे दीन पे हमला है और आइए हम लोग इस जिहाद में शामिल होते हैं कि हम हिंदुस्तान को, जो कि काफिरों का मुल्क है, उसको हम खत्म करें। तो आप देखिए वो क्या कर रहा है, सेंटिमेंट्स, पब्लिक को अटैक कर रहा है, आपके रिलीजियस प्लेसेस को कर रहा है, आपके यहाँ जो और इसके जरिए सर अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है एक तो ये, दूसरा क्योंकि उसकी ताकत और हमारी ताकत में डिफरेंशियल है, तो उसको वो कैसे कर रहा है, साइबर अटैक और डिसइंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए। तो ये दो चीजें हैं ना। अपनी अब ताकत सोचिए, हमारी ताकत जैसे हमने पहली बार बताया कि फायर पावर इंडेक्स में हम बहुत आगे हैं। दूसरा, हमारा एडिट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। और एक जो चीज़ हम लोग भूल रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी चीज़ है, दो एंड पे हैं, वो ये है कि जो आपकी नेवी की प्रेजेंस है नॉर्थ अरेबियन सी में, अभी क्या होने लगेगा अगले 1-2 दिन में, जो उनके पास पेट्रोलियम पहुंच रहा है, क्योंकि करीब 81% पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्टेड पेट्रोलियम पर डिपेंडेंट है। तो जब उनके पास नहीं आएगा तो उनको बड़ा नुकसान होगा, उनके टैंक वैंक रुकने लगेंगे, नंबर 1। रसद पहुंचना बंद हो जाएगा। तो जो एयर से जो आएगा, एयर जो है उसको हम लोग इंटरसेप्ट कर सकते हैं और इसको रोक सकते हैं। तो 2-3 दिन में पाकिस्तान पे इसका असर दिखने लगेगा। तीसरा, हमारी एक बहुत बड़ी ताकत हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से हमको पिन पॉइंट सर्वेलेंस मिलती है और हम जो अटैक कर रहे हैं वो एकदम टारगेटेड है कि अगर नूर खान बेस को उड़ाना है तो नूर खान बेस की स्ट्रिप को ही मार रहे हैं, बिल्कुल खान की बेस को ही मार रहे हैं। चौथी चीज जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है, जो इंडस वाटर में कल सलाल से पानी छोड़ा गया है, तो इसका असर पड़ेगा आपका सियालकोट के आसपास, जहाँ की उनके टैंक की एक आर्मर्ड डिवीजन है। तो वो जो पानी से है वो निकल नहीं पाएंगे, तो उनकी जो रिस्पांस कैपेबिलिटी है उसको हम डिग्रेड मिनट पे मिनट करते जा रहे हैं। पाकिस्तान को करने दीजिए, वो करता है। जहाँ तक इंटरनेशनल रिस्पांस का सवाल है, आप देखिए कि आज जो है उनके पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सुनने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन आर्मी बिल्कुल, क्योंकि आर्मी वहाँ पे क्या है, उसको लग रहा है कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे चोट हुई है। एंड वो एक ऐसी आर्मी है जो इसके लिए एक देश उसने ले रखा है जी। पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, वो आर्मी का पाकिस्तान है। तो बिल्कुल आज वो बुरी तरह मार खा के गए। आपने बिल्कुल ठीक बात कही सर। ये फेमस है पाकिस्तान के बारे में, और जगहों पर या हमारे देश में फौज है, लेकिन पाकिस्तान में फौज के हाथ में देश है। ये पाकिस्तान के बारे में काफी फेमस है। एक बार जरा मधुरेंद्र जी का रुख करूंगी, उनके पास कुछ और इनपुट्स आ रहे हैं, कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं। मधुरेंद्र जी। देखिए, बिल्कुल इनपुट लगातार आ रहे हैं। भारत के ज़मीन पर इस वक्त पाकिस्तान के गिरे पड़े ड्रोन और मिसाइल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने फिर से एक बार उस कमाल को कर दिखाया है जिसकी उम्मीद भारत को उससे थी, और जाहिर तौर पर भारतीय सेना ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से पाकिस्तान के हर हमले को निस्तेनाबूद कर दिया है। और इस वक्त पाकिस्तान को ये मैसेज फिर से दे दिया गया है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो हमले जा रहे हैं उसे रोक पाने में पाकिस्तान पूरी तरह से नाकाम है, विफल है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की छटपटाहट दिखाई दे रही है, जो इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं कि भारत की तरफ उनके हमले कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। और भारत जब पलटवार कर रहा है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना की कब्र खुदती दिखाई दे रही है। तो ये दरअसल इस वक्त का जो दोनों तरफ से चल रहे जंगी हम देखें कि इस वक्त हथियार हैं, उनके हालात हैं जो कि ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं। विजुअल्स सारी कहानी बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपने एक और हमले में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। वहीं भारत का पलटवार वो झेल नहीं पाया है, बल्कि कराता नजर आ रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।